हेलो। वेलकम टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले स्टैंडर्ड डिस्प्ले में स्टार्ट करते थे सीधे सीधे एफ आई एस डी आई की डाटा के साथ। तो आज भी वही कहानी है कल वाली। कोई भी फ्रेश पोजीशन एक्सपायरी थी, कोई भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई गई है, बल्कि एग्जिस्टिंग पोजीशन में से पोजीशन रिड्यूस की गई है। फ्रेश पोजीशन केवल फ्यूचर में आपको रिटेलर्स को दिखेगा, थोड़ा सा शॉर्ट किया उन्होंने और बाकी कोई पोजीशन नहीं बना। तो रिटेलर की जो होल्डिंग की पोजीशन है वो फ्यूचर में सी में दोनों जगह पे उनकी बेरिश पोजीशन है। केवल आपकी पी साइड में थोड़ी सी बुलिश पोजीशन है और ओवरऑल टोटल कंबाइन करके देखेंगे तो भी नेट टू नेट वो भी अभी बेरिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। तो इंटरडे में जो उन्होंने पोजीशन में उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई है, सब एग्जिस्टिंग पोजीशन। सिमिलरली डीआईज ने आज पी की पोजीशन बनाई है, अच्छी खासी 10,000 क्वांटिटी पी उन्होंने बाई किया है। तो हो सकता है उन्हें लग रहा है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे की तरफ जाने की स्टार्ट बिगनिंग हो जाए, तो वो सॉरी अपने पोजीशन को हेज करना स्टार्ट कर रहे हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरह से खरीदना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। एफ आई एस की आप देखेंगे अभी भी उन्होंने फ्यूचर बाई किया है और फ्यूचर सेल भी किया है, ठीक है। और बाकी तो सारी एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है। तो नेट टू नेट उनकी जो होल्डिंग की पोजीशन पड़ी हुई है, जो उनके पास कॉल और पुट और फ्यूचर जो उनके पोर्टफोलियो में होल्ड किया हुआ है, उसके हिसाब से अभी उनकी पोजीशन जो है फ्यूचर में और कॉल साइड दोनों साइड में अभी अच्छे खासे बुलिश है। और पी साइड में थोड़े से बेरिश है। इनफैक्ट पी साइड में बेरिश की क्वालिटी मतलब पी साइड बाई की क्वांटिटी उनकी जस्ट डबल हो गई है, 124 से 290 हो गई है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अभी भी वो बुलिश है। तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के, लेकिन फिर भी स्लाइटली ऊपर होने के अभी भी चांसेस है। सिमिलरली प्रो का देखेंगे तो प्रो ने बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी पे फ्यूचर शॉर्ट किया है और बाकी कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाई है। तो उनकी केवल फ्यूचर में शॉर्ट की पोजीशन है उनके पास होल्डिंग में, बाकी सब जगह अभी भी वो बुलिश पोजीशन क्लियर लेके बैठे हुए। तो अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन मूव होने के चांसेस नहीं है। हो सकता है इंटरडे में कुछ अगर प्रॉब्लम बने, कुछ शॉर्टफॉल आना स्टार्ट हो तो फिर हो सकता है बने। लेकिन जब तक रिटेलर आपके बुलिश नहीं होंगे तब तक मार्केट पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा। तो जब तक इनको ट्रैप करके इनको बुलिश नहीं किया जाएगा तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड, बहुत एग्रेसिव डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो एफ आई एस डी आई की डाटा के हिसाब से ये इंडिकेशन है। तो इसके हिसाब से मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड होने के स्टार्ट चांसेस बहुत कम है। ऊपर खुलेगा, नीचे आएगा, नीचे खुलेगा, ऊपर जाएगा और एक जगह एक पोजीशन में जाकर कंसोलिडेट करेगा। कल फ्राइडे है तो हो सकता है वॉल्यूम कम हो, तो थोड़े मैनिपुलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं वॉल्यूम कम होने के कारण। तो हो सकता है वोलेटाइल मूवमेंट आए या फिर मार्केट कंप्लीटली साइडवेज रहेगा। तो हम देख लेते हैं आपका चार्ट्स पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक का ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो अभी भी उस ट्रेंड के बीच में, उस दो पैरेलल चैनल के बीच में मार्केट वहीं पे स्टक है, उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बार बार उसको टच तो करता है लेकिन वापस नीचे आके क्लोज हो जा रहा है। ये अभी ये जो इस वीक का जो कैंडल है अभी क्लोज होना बाकी है, कल लास्ट डे है, देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन कैंडल तो आप देखेंगे 4 कैंडल आपकी कंप्लीटली बुलिश कैंडल है। तो आज तक अभी तक कंटिन्यूसली 4 कैंडल, बहुत रेयरली आपके 4 के 5 कैंडल बहुत रेयरली आपके बुलिश बने। जैसे यहाँ पे देखेंगे 4 कैंडल फिर आपका साइडवेज, हर जगह आप देखेंगे तो 4 कैंडल का पांचवा कैंडल जो है आपका, ये 3 कैंडल का एक बेयरिश कैंडल से आया था। तो यहाँ पे पहली बार है कि 4 कैंडल कंटिन्यूसली बुलिश है वीकली कैंडल। तो लेटेस्ट से इस वीक तो आज कल के बाद फिर परसों से जब नया मंडे से नया जब स्टार्ट होगा तब हो सकता है एक बेयरिश कैंडल बने यहाँ पे, जो कि एक नई डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन स्टार्ट करे। चलो डे में देख लेते हैं क्या है। डे चार्ट पे सेम उस ब्लू लाइन का आपको, जो अपर ट्रेंड चैनल का जो ब्लू लाइन है अपर वाला, उसका ब्रेकआउट हुआ फिर वापस नीचे आके क्लोज हुआ। तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। इम्पोर्टेंट आपके 2 डेट्स हैं, 5th और 12th ऑफ फरवरी। 5th बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5th इज लूनर साइकिल का डेट है। तो इनफैक्ट लूनर साइकिल आपका सैटरडे को है।
तो प्लस माइनस 1 डेज के हिसाब से 5th फ्राइडे या फिर 8th मंडे को इसके इफेक्ट दिख सकते हैं। तो 5th के 8th का जो हाई और लो होगा डे का, उसको जिस तरह भी ब्रेक करेगा ट्रेंड का बहुत मतलब अगले 2 दिन तक सुपर फास्ट वे में उसमें कंटिन्यूएशन मिलता है। तो लेटेस्ट सी 8 का जो कैंडल बनता है उसको किस तरह ब्रेक करता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो 2 दिन और कम से कम 12 तक आपको ट्रेंड अप ही रहेगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो कम से कम 2 दिन और ट्रेंड डाउनवर्ड ही रहेगा। 75 मिनट्स के चार्ट में भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या पोजीशन है। कुछ नया पोजीशन बन ही नहीं रहा, इनफैक्ट ट्रेडिंग में वैसा कुछ रहा नहीं, मतलब पिछले 4-5 दिनों से डे ट्रेडिंग भी आपका कोई फायदा नहीं दे रहा और पोजिशनल ट्रेड आप ले ही नहीं सकते, ये पता ही नहीं है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। डे ट्रेडिंग में अगर आपने सुबह से ट्रेड करके कुछ बेनिफिट ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज फिर कुछ नहीं बचता। वो एक ऊपर में एक टॉप बना देते हैं, नीचे एक वो बना देते हैं और कॉल और पुट दोनों शॉर्ट करके दोनों को डीके करके प्रीमियम पॉकेट किए जा रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से यही कहानी चल रही है। तो यहाँ पे भी आज भी आपका गैप अप खुला और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि 300 के लेवल आने के चांसेस हैं और 357 का हाई बना और फिर नीचे आ गया और फिर आपने देखा उसी जोन के अंदर आपका कंसोलिडेट करके। तो कल क्या हो सकता है, कल 15 मिनट्स के चार्ट पे देख लेते हैं कल के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो इसके हिसाब से अभी ट्रेंड आज जो ट्रेंड क्लोज हुआ है तो लास्ट 45 मिनट्स में थोड़ा साइडवेज क्लोज हुआ है। तो आज क्योंकि यूएसए की मार्केट में छुट्टी है, यूएसए का इंडिपेंडेंस डे है, तो आज यूएसए में ट्रेडिंग होगी नहीं। तो कल गैप अप या गैप डाउन खुलने के चांसेस तो बहुत कम है। कल जहाँ से भी खुलेगा हमारे इंटरनल जो भी न्यूज़ होगी या इंटरनल फैक्टर्स के कारण ही कल मार्केट में मूवमेंट आएगी। ग्लोबल क्लूज मॉर्निंग के गैप अप और गैप डाउन को तो जैसे बाकी दिनों होते थे वैसे तो कुछ है नहीं। तो कल अगर ये ब्लू ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ऊपर वाली ब्लू ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर वापस से इसी ट्रेंड लाइन तक जाएगा या इसको हल्का सा ऊपर ब्रेक करेगा। मैक्सिमम अपसाइड होने के जो चांसेस हैं वो 53,500 मैं पहले ही बता रखा हूँ, 53,500 तक जाने के चांसेस हैं कल के दिन में। और डाउन साइड में अगर नीचे की तरफ मूवमेंट आता है तो पहले आपका 38% का जो लेवल है ये एक सपोर्ट है, दैट इज 52,840 का लेवल आज जो तकरीबन आज के डे लो के पास ही है वो लेवल भी। तो आज का डे लो के सपोर्ट रहेगा, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा, ये ट्रेंड लाइन के आसपास के लेवल 50% और 50% का लेवल है। तो ये जो जोन है ये जोन आपका एक नेक्स्ट सपोर्ट है। ये जोन आप देखेंगे ऑब्वियसली यहाँ पे आपका अच्छी खासी यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस था। तो 52,670 से 620 ये जोन जो है आपका एक और सपोर्ट का जोन है और इस जोन को भी ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट और सपोर्ट आ जाता है, क्योंकि इस अब डाउनफॉल में हर पॉइंट पे उनके पास सपोर्ट है। तो जब तक कोई बहुत मेजर न्यूज़ के गैप डाउन नहीं आते तब तक बहुत तेज़ी से डाउन ट्रेंड आने के चांसेस कम है। अब मार्केट को ब्रेक होना है तो गैप डाउन से ही हो सकता है। इंट्राडे के लेवल में सपोर्ट्स इतने पॉइंट्स पे हैं कि उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। तो कोई बैड न्यूज़ या किसी भी कारण से गैप डाउन आता है तभी मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के लिए गैप डाउन अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ओके, तो अपसाइड में लेवल 53,500 का है इस ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद, क्योंकि अभी तक डे में भी आपका जो है ओपन ब्रेकआउट होता है लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा। पहला कैंडल के बाद ही नीचे आ जाता है इस ट्रेंड लाइन के। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर रुक जाती है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी जाके हम 53,500 या 53,600 के लेवल को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज वही सेम कहानी, इसके ऊपर गैप अप खुला तो नीचे और यहाँ तक गया, टच किया तो भी नीचे, टच किया तो भी नीचे, जैसे देख रहे हैं पिछले 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है। और अगर नीचे गैप डाउन खुली, इस लेवल के नीचे खुली तो ये यहाँ पे आके सपोर्ट मिल जाएगा। इसके भी नीचे गई मार्केट, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद अगर रिवर्स किया तो फिर वापस इस ब्लू लाइन तक पहुँचेगी। तो कहानी वैसी ही रहेगी आपकी, गैप अप गैप डाउन जो भी हो, ये हर ऊपर की तरफ अनचार्टेड टेरिटरी है तो इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही कुछ होगा और इसके नीचे की तरफ तो हर पॉइंट पे सपोर्ट है। देखते हैं। तो इसमें इंटरडे लेवल में स्कैल्पिंग कर सकते हैं कि हर सपोर्ट पे जाके आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है।
और रिवर्सल का वेट करना है। रिवर्सल आने पे आप रिवर्सल की स्कैल्पिंग का ट्रेड ले लो ऊपर सी के साइड में और बैठे रहो, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करते चलो। तो कुछ भी ट्रेडिंग का मतलब मजेदार ट्रेडिंग लायक कुछ भी सेटअप बन ही रहा है। ठीक है, तो निफ्टी का देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। सेम निफ्टी को भी पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी में आपकी ब्रेकआउट आ चुकी है। निफ्टी टाइम में आप देखेंगे ये इस इस चैनल का भी ब्रेकआउट आ चुका है, इस चैनल का भी ब्रेकआउट आ चुका है। ओके, तो ब्रेकआउट को आप कितना सस्टेन कर पाता है यही डिसाइड करेगा हमारा ट्रेंड किस तरफ रहेगा। डे ट्रेड में इसका किस तरह से नजर आ रहा है इसको भी देख लें। डे ट्रेड में भी देखेंगे आप तो दो दो चैनल्स के बीच में बिल्कुल टेपर होकर के अब बहुत ही छोटे से रेंज में ऊपर मूव कर रहा है। डाउनवर्ड डाउन मूव आ ही नहीं रही है, बहुत ही साइडवेज मूवमेंट है। कैंडल्स कितने छोटे छोटे बन रहे हैं कि आप देख रहे हैं दो ट्रेंड लाइन कितनी किस तरह से मर्ज हो रही है। तो ट्रेडिंग लाइक कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करेगा कोई, कुछ ना। ऊपर गैप अप खुलने के बाद 50-100 पॉइंट के अंदर मार्केट स्टक हो जाती है। कुछ है ही नहीं कहानी यहाँ पे। ना आप ऊपर की ट्रेड लेके होल्ड कर सकते हैं, ना नीचे की ट्रेड लेके होल्ड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बेकार ट्रेडिंग का जो पिछले 4-5 दिनों से चल रहा है, बिल्कुल बेकार ट्रेडिंग है। कोई सेटअप ढंग का बन ही नहीं रहा। 15 मिनट में भी देख लें इसको, यही देखें तो सेम उसी ट्रेंड लाइन के बीच में है। 75 मिनट्स में पहले देख लेते हैं क्या है। देख सेम उन दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में फंसी पड़ी है मार्केट। देखते हैं क्या होता है। इसको अगर ब्रेक करके नीचे आने लग जाएगा तो फिर यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, और ये सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे कहीं सपोर्ट मिल जाएगा। तो सपोर्ट ही सपोर्ट, सपोर्ट ही सपोर्ट। बिना गैप डाउन के मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं आ पाएगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जब तक या तो इंट्राडे में 200-300 के पॉइंट, जो कि मुश्किल लग रहा है क्योंकि इतने ज़्यादा सपोर्ट है, और ना ही एफ आई इज प्रो अभी उतने एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, तो नीचे आने के चांसेस ही नहीं है। क्योंकि नीचे अगर आया तो रिटेलर को फायदा होगा, इनको बड़े प्लेयर को तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी नीचे नहीं लाएंगे जब तक बड़े हमारे जो रिटेलर की पोजीशन जो है वो बुलिश नहीं बनती, तब तक बहुत मुश्किल है। इसमें क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं कल स्कैल्पिंग करने की। ट्रेडिंग में स्कैल्पिंग ही कर सकते हैं और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली डे हाई आपका एक रेजिस्टेंस है और डे लो आपका एक सपोर्ट है। ये इस रेंज के अंदर वापस आ गई मार्केट तो फिर इस रेंज के अंदर फंस जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे दो सपोर्ट है, 38% का भी है। और ये जो आपका जो ये मैं जो फिबोनाची निकालता हूँ नॉर्मली हाई लोग से नहीं होता। मेरी फिबोनाची एलियट वेव पैटर्न के हिसाब से होती है। तो ये 100% आपका एक ये जो वेव बना है इसके हिसाब से, ये डाउन ए और ये बी और इसके अंदर सी। तो सी वेव जो अगर इस करेक्शन का सी वेव देखेंगे, करेक्शन का सी वेव 61% मिनिमम होता है जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से कल ऊपर की तरफ ही जा सकती है मार्केट। अगर इस लाइन के नीचे 61% नीचे आने लगी तो फिर आपका 100% की तरफ मूव करेगी। तो 38% इस जोन में आकर के हो सकता है सपोर्ट ले ले। इस जोन को भी क्रॉस किया तो फिर पहले तो आपका रेजिस्टेंस यही मिल जाएगा, आपको यहीं पे एक सपोर्ट मिल जाएगा। इसको भी क्रॉस किया, सपोर्ट ही सपोर्ट है। मतलब क्या करेंगे कोई ट्रेडिंग क्या करे इसमें। जब तक गैप डाउन होकर के सारे सपोर्ट जो है ना एक साथ इकट्ठे 3-4 सपोर्ट नहीं टूटेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ आके फिर सपोर्ट आ जाएगा। ये देखो ये सपोर्ट का लेवल है जो कि फिबोनाची था, जो कितने एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर रहा है फिबोनाची। और फिर उसके बाद फिर गैप पे भी एक सपोर्ट आ जाएगा। ये गैप पूरा पूरा बचा हुआ है फिल करने के लिए। कोई कहानी ही नहीं बन रही अभी। बेटर तो यही है कि छोड़ा जाए, देखा जाए एचडीएफसी क्या करता है। एचडीएफसी में क्या कहानी है। एचडीएफसी या आईसीआईसी बैंक। ओके, आईसीआईसी बैंक तो बुलिश ही नजर आ रहा। अच्छा चलो, सपोर्ट तो लेना स्टार्ट किया है, 100% हो गया। इस इसके इस जो जोन पे पहुंच चुका है। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके नीचे आना स्टार्ट करे तब थोड़ी हमारी होगा कहानी। एचडीएफसी और फिर एचडीएफसी, आईसीआईसी की ये कहानी। आईसीआईसी सपोर्ट लेके हो सकता है नीचे, एचडीएफसी तो पीक बना करके नीचे आ चुका है। देखते हैं, ये पूरा सपोर्ट जोन पे आके खड़ा हो गया, यहाँ से फिर वापस ना निकल ले।
चलो, कोई कुछ है ही नहीं, मजेदार चार्ट ही नहीं है, क्या बताया जाए इसका, कुछ समझ नहीं। और एफ आई एस डी एस के डाटा के हिसाब से भी कुछ है नहीं कहानी। तो स्कैल्प करते चलिए, और क्या करोगे, लेके होल्ड करने की कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, एंजॉय करो ट्रेडिंग का। एंजॉय क्या करो, अवॉइड ही करो। स्कैल्प करने का टाइम है तो स्कैल्प करो, अदरवाइज मंडे तक वेट करते हैं। मंडे को हमारा लूनर साइकिल का डेट है, मतलब सैटरडे को अमावस्या है। तो नॉर्मली लूनर साइकिल में क्या होता है, मार्केट जो भी आपकी प्राइस की एक रेंज बनती है, उस रेंज को अगर अपर साइड ब्रेक हो तो कंटिन्यूसली आगे हो, क्योंकि उसमें आपके सेंटिमेंट्स थोड़े, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है उस डायरेक्शन में थोड़े आपके क्या बोलते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। तो जिस डायरेक्शन का भी ब्रेकआउट आएगा उस डायरेक्शन में कम से कम 2 दिन तक मूवमेंट रहेगी। अगर अपर साइड ब्रेकआउट होता है, फिर एट्थ की कैंडल का अपर साइड ब्रेकआउट आता है, तो ऊपर की तरफ 2 दिन और कम से कम 2 दिन, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम 2 दिन तो रहेगी मूवमेंट। अगर नीचे की साइड मूवमेंट ब्रेकआउट होता है एट्थ की कैंडल का, तो कम से कम 2 दिन तक डाउनफॉल रहेगा। तो एट्थ की कैंडल के ब्रेकआउट के हिसाब से एक छोटा सा पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है 2 दिन के लिए होल्ड करने के लिए। तब तक और 12 को फिर अनदर से आपका एक फिनास्ट्रो साइकिल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जिसको रिवर्सल डेट बोलते हैं। तो वेट करते हैं, नेक्स्ट वीक का ही वेट करते हैं। कुछ तो मुझे लगता नहीं है कल के दिन पानी, कल अगर टूटने के चांसेस दिखे नहीं रहे। जब तक कल अगर टूटना भी होगा तो पहले एक बार ऊपर ले आके ही टूटेंगे, जब तक रिटेलर को बुलिश नहीं बनाएंगे तब तक नहीं तोड़ेंगे वो। तो एक बार फिर से ऊपर ले जाएंगे, रिटेलर को बुलिश बनाएंगे, उसके बाद हो सकता है तोड़ दे। लेकिन जब तक रिटेलर अपनी बियरिश पोजीशन नहीं छोड़ेगा तब तक नहीं टूटेगा। ठीक है, तो एंजॉय कीजिएगा कल। ओके, इसके ट्रेडिंग प्लान भी मैं साथ ही में अपलोड कर दूंगा। ट्रेडिंग प्लान भी बना हुआ है पूरी समरी के साथ, सारे चार्ट लगे हुए हैं उसमें। और कुछ इंडियन पेपर में कुछ नया बुक तो बना नहीं है, तो कुछ ज़्यादा कुछ बताने को है नहीं यहाँ पे। तो इस एक पर्टिकुलर चार्ट आपका स्कैल्पिंग का चार्ट भी लगा हुआ है, और एफ आई एस की डाटा भी लगा हुआ है, सारी चीज़ इसमें लगा हुआ है। आप डाउनलोड करके बिना वीडियो देखे हुए भी इनको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।